जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो चीज़ वो है जी बोरेन्स, यानी कि बोरेन्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। बोरेन में सबसे पहले है डाई बोरेन। डाई बोरेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, B2H6, यानी कि इसको हम डाई बोरेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पहले सिंपल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं। जी, डाई बोरेन में एक्चुअली होता क्या है कि एक बी जो है ना वो 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली जुड़ा होता है, यानी BH3, और ये भी क्या है BH3। ठीक है, तो 2 BH3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बोरान आपको पता है ग्रुप नंबर 3A में आता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब बोरान देखो ना, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड ये और बना सकते हैं। मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम उतने बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं उसके। ठीक है, तो बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने 3 और ले रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, तो इसके टोटल 6 हो गए। लेकिन इसका ऑक्टेट देखो पूरा नहीं हो रहा, यानी इसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हो रहा। उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए तो ये हाइड्रोजन बच्चों आ रहा है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस BH3 का और एक हाइड्रोजन इस BH3 का, ये एज ए ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, यानी जोड़ रहा है। 2 BH3 के मॉलिक्यूल को ऐसे जोड़ रहा होता है, और यहाँ पे डॉट की फॉर्म एक बॉन्ड आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक बॉन्ड ये वाला बन रहा होता है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है ऑलमोस्ट। ये भी एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आ जाती है इसके अंदर, यानी हाइड्रोजन जो है ना वो ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, 2 बोरान को जोड़ रहा है, यानी BHB बॉन्ड, यानी कि 2 BHB बॉन्ड यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2s2 के बाद है बच्चों हमारे पास हाँ जी 2s2, 2px, 2py और 2pz, यानी कि ठीक है। अब x में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन x में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं एम्प्टी पड़े हुए हैं, यानी इसमें भी 0, इसमें भी 0। यह है ग्राउंड स्टेट, G.S मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। लेकिन जैसे ही बोरान बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे एटम्स के करीब आता है तो उस बॉन्ड फार्मेशन में ना एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। वही एनर्जी क्या करती है, इस S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के इसमें ले जाती है 2py के अंदर। तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s1 बाई 2px1 और 2py1, यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन मैं 2pz को भी साथ ही लिखूंगा, क्योंकि ये जो एम्प्टी है ना 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरान का, ये भी बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा ले रहा होता है। तो यहाँ भी देखो 1s ऑर्बिटल है और p वाले कितने हैं, 3 p वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। यानी एम्प्टी ऑर्बिटल जो ना 2pz वाला, ये भी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के अंदर। हर जगह पे ऐसा नहीं होता। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने इंटरमिक्स होते हैं उतने ही जनरेट हो रहे होते हैं। सही, अच्छा भाई, तो अब हम इनको ज़रा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बोरान को आपने लिखना है यहाँ सेंटर के ऊपर। तो ये आपको जितनी लाइंस नज़र आ रही है ना, 4 लाइंस हैं बोरान की, डॉट वाली है और 3 फुली लाइन वाली। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लेनी लोब्स की फॉर्म में, यानी कि हाइब्रिड लोब आपने बना देनी। दीज आर द हाइब्रिड लोब्स ऑफ बोरान, दिस आर 3rd हाइब्रिड लोब ऑफ बोरान। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो इसी तरह 4th भी ड्रॉ करेंगे आपको, क्योंकि 4 sp3 बनने थे ना, तो 4 को भी हम ड्रॉ करेंगे, 4th लोब भी हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उसको ड्रॉ करने से पहले 4th अभी मैं ड्रॉ नहीं करता, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। sp3 हर एक का नाम क्या है, sp3। ठीक है, यानी ये 4 लोब इंटरमिक्स होंगे, 4 ही बनेंगे, 3 में से आप, जिनमें से 3 मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, इसी तरह एक और BH3 है, उसको भी आपने इसी तरह ड्रॉ कर लेना है, 1 2, और इसी तरह इसकी एक 3rd लोब इस तरफ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो BH3, ये भी BH3 है, ये भी BH3, यानी जो फुल लाइंस थी ना उनकी जगह पे मैंने ये लोब्स इस तरह ड्रॉ कर दी, हाइब्रिड लोब। इसका नाम भी sp3 है भी,
इसका नाम भी sp3 और इसका नाम क्या है sp3, ठीक है। अब हाइड्रोजन की कौन सी लॉब इसके साथ आके ओवरलैप करेगी? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1s1 कन्फिग्रेशन यानी s लॉब आके ओवरलैप करेगी बोरान के साथ, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं बोरान के साथ? देखो 3 है, 1 2 3, फुल लाइन वाले 3 हैं। तो इधर और इसी तरह आपने इधर भी एक लगा देना, ठीक है, हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब होगा एक्चुअली ये कि बोरान की जो चौथी लॉब है ना, सॉरी पहले हाइड्रोजन पूरे कर लो, चलो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। s ऑर्बिटल s किसका? हाइड्रोजन का। अब होगा एक्चुअली ये कि बच्चों यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, एक हाइड्रोजन का होगा और एक किसका होगा? बोरान का होगा, इस लॉब के अंदर ना, इस तरह अपोजिट स्पिन के साथ। अब बोरान का जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, यानी थर्ड जो है ना इसका, यानी 3 तो इसके फुली फिल्ड हो गए ना, और थर्ड कैसा स्टूडेंट इसका, यानी 2p जो एम्प्टी होता है, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा बोरान का, वो इस हाइड्रोजन के साथ जाके क्या बना रहा होगा? ओवरलैपिंग इसके साथ कर रहा होगा, ठीक है, एम्प्टी लॉब यानी इसकी, ठीक है। ये भी sp3 है, किसका? हाइड्रोजन। मैं डॉट्स के साथ शो करवा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, डॉट ना लगाएं, फुल लाइन लगा दें, इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएं अगर, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसके अंदर है और एक बोरान के अंदर है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअली बोरान का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, यानी थर्ड वाला, वो इसके साथ आके सॉरी डॉट्स बनाने थे, चले कोई बात नहीं, यानी ऐसे डॉट वाला, ठीक है, इस तरह से, इस तरह, ठीक है। तो ये sp3 इसका है जी एम्प्टी जो हाइब्रिड था ना लॉब इसकी बोरान की, वो इसके साथ ओवरलैप कर रही। तो एक किस्म का ये, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। आप ज़रा गौर से देखें, जो बनाना होता है ना, वो उसकी शेप इस तरह की होती है, तो उसको बुक्स में लिखा होता है जी बनाना बॉन्ड, दिस इज़ द बनाना बॉन्ड। ये वाला क्या है? कौन सा बॉन्ड बच्चों? बनाना बॉन्ड है। हाइड्रोजन जो है ना, वो ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्टेट देखो पूरा हो रहा है, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं ना, वो इसके साथ भी शेयर हो रहे हैं, एम्प्टी sp3 बोरान के लॉब के साथ भी शेयर हो रहे होते हैं, सही है। तो दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन इन B2H6 या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह बोरान जो है ना, वो भी अपना ऑक्टेट पूरा करने की ट्राई करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस साइड से? sp3 वाली साइड से। तो इसको हम इस बॉन्ड को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। ये बनाना शेप इसकी आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड बनाना बॉन्ड, ठीक है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भी? बनाना बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थी जी हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन, ठीक है। बाकी बोरेन्स के अंदर भी इसी तरह की होती है हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट, तो लेकिन आपको बेसिक जो है ना, वो B2H6 के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।